जब वो शरीर और मन की लिमिटेशंस को लांघ के टाइम एंड स्पेस की डायमेंशन से भी पार चला जाता है, उसको हम बोलते हैं गुरु। ओके। तो गुरु का मतलब समझ लो। गुरु का मतलब आचार्य नहीं होता। गुरु इज नॉट अ टीचर। तुम्हारे ही सिस्टम में तुम्हारा ब्रह्म चक्र, सहस्त्रारा इज शिवा की सीट। इट्स इनसाइड, इट्स इन योर सिस्टम। जब शिव ने तुम्हें गढ़ा मतलब तुम्हें बनाया, तुम्हारा निर्माण किया, तो शिव और शक्ति ने अपने आप को तुम्हारे सिस्टम में एनकोड कर दिया है। इष्ट, गुरु, संग, सेवा, साधना, इसमें से तुम कोई भी एक पकड़ के चल लो। ये ब्यूटी है इसकी, तुम इस सबसे बाहर निकल आओगे। जिन लोगों के स्ट्रॉन्ग डीप मित्रताएं हैं वो सब्सटेंस अब्यूज में कभी नहीं गिरते, वो डिप्रेशन में कभी नहीं जाते। रिसर्च है। उनको शारीरिक रोग कम लगते हैं, उनको हार्ट अटैक्स नहीं होते, क्योंकि उनका एंकर मित्रता, मैत्री भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है। वन लाइफ टू लिव, लिव इट फॉर एवर। बट अगर ये प्रिंसिपल तोड़ा तो तुम 20, 25, 30 साल की उम्र में बीमार होने वाले हो। फिर लिमिटेड एंजॉय नहीं कर पाओगे। तुम्हारा काम तुम्हारे सत्य को खोजना है। तुम्हारा काम अपने मन के बंधनों से मुक्त होने का है। हेलो, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ इशिका, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए हो जाती है क्योंकि आज हम गुरु तत्व के बारे में बात करेंगे। गुरु तत्व एग्जैक्टली मीनिंग आप ये समझेंगे कि गुरु का होना, जिनसे आप दीक्षा ले सकते हैं, जिनसे आप शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन आज हम वो बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अशारीरिक गुरु के बारे में, मतलब जिनको आप शारीरिक रूप में नहीं देख सकते लेकिन उनसे उसी तरह की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब ये हो गया आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग। तो इस पॉडकास्ट में पूरी चर्चा इस पर होने वाली है कि किस तरह आप अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन पर काम कर सकते हैं और अशारीरिक गुरुओं से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और शॉकिंग बात तो ये है कि अशारीरिक गुरु, जब हम बात कर रहे हैं, वो आपके आसपास ही मौजूद होते हैं, बस कमी होती है तो उनको महसूस करने की। तो किस तरह से उन्हें महसूस किया जा सकता है, ऐसे कौन से 5 तत्व हैं जिनसे उनको महसूस किया जा सकता है, आज उन सब पर बात होगी। क्योंकि आज मेरे साथ स्टूडियो में श्री अनीश गुरु जी जुड़ चुके हैं और बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ये होने वाला है, तो पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। गुरु जी, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्ते। आपने एक चीज़ का जिक्र किया था जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा है। हमारे पिछले पॉडकास्ट में बात हुई थी अशारीरिक गुरुओं की। क्या है एग्जैक्टली क्योंकि टर्म ही हम सबके लिए बहुत नया है ये। मतलब मुझे जो समझ आ रहा है दैट इज़ बॉडीलेस, और ये बहुत व्हाट शुड आई से, आई डोंट हैव वर्ड, कि ये बहुत अलग फील करवा रहा है। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? मुझे याद है पिछले पॉडकास्ट में हमने इसको टच किया था थोड़ा सा, कि कैसे मेरी व्यक्तिगत साधना में भी अशरीरी गुरुओं का बहुत रोल रहा है। मुझे याद है मैंने ये भी कहा था जब मैंने 5 फॉर्मूले दिए थे, जिसमें मैंने कहा था जीवित गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इट मे साउंड लाइक कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, इसको ऐसा समझते हैं, गुरु तत्व क्या है? साधना में जब तुम एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर जाते हो, जब तुम, जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था, जब तुम देश काल की लिमिटेशन को पार कर जाते हो, यानी टाइम एंड स्पेस की डायमेंशन से परे चले जाते हो। अब तुम्हारा शरीर तो टाइम स्पेस की डायमेंशन से परे नहीं जा सकता क्योंकि ये पंच भौतिक है, बट तुम्हारी चेतना और शरीर में अंतर है। चेतना पंच भौतिक नहीं है, चेतना विराट है, मुक्त है। चेतना ऑलरेडी टाइम और स्पेस की डायमेंशंस के बियॉन्ड है। चेतना जिसको तुम आत्मा बोल सकते हो, सोल बोल सकते हो, कॉन्शियसनेस बोल सकते हो।
मैं पर्सनली चेतना या कॉन्शियसनेस शब्द यूज करता हूँ। जब कोई व्यक्ति अपनी साधना में एक ऐसे स्तर पे आता है जब वो शरीर और मन की लिमिटेशंस को लांघ के टाइम एंड स्पेस की डायमेंशन से भी पार चला जाता है, उसको हम बोलते हैं गुरु। तो गुरु का मतलब समझ लो। गुरु का मतलब आचार्य नहीं होता। गुरु इज नॉट अ टीचर। हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि गुरु से मैंने ये ज्ञान लिया, ये हमें स्टार्टिंग से सिखाया जाता है कि जो आपको ज्ञान दे वो आपका गुरु है। पार्टली ट्रू है ये, क्योंकि हिंदी में हमने अलग अलग शब्द लिखे हैं। जो तुम्हें ज्ञान देता है वो तुम्हारा आचार्य है। जो तुम्हें दीक्षा दे के साधना के पथ पे आगे लेके चलता है तुम्हारा हाथ पकड़ के, वो तुम्हारा गुरु है। ये दोनों में भेद है। सो समझो, अगर मैं तुम्हें बैठ के अपने साथ गीता पढ़ाऊं जी, भागवतम पढ़ाऊं, शिव पुराण, कोई भी ग्रंथ पढ़ाता हूं या कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा आचार्य हूं। मैं तुम्हें एक सब्जेक्ट का ज्ञान करा रहा हूं। आचार्य होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इन लिमिटेशंस को लांघ चुका हूँ, टाइम स्पेस की लिमिटेशंस को। मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बट मैं बाउंड हूँ टाइम स्पेस के लिमिटेशन में। मैं आचार्य हूँ। अब आचार्य के ऊपर का एक स्तर है गुरु, जिसको हम गुरु तत्व भी बोलते हैं। ये तभी आप बनते हो या आप गुरु हो पाते हो जब आप टाइम स्पेस की डायमेंशन को लांघ गए हो, जब आप शरीर होते हुए भी अशरीरी हो चुके हो। कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है, ऑक्सीमोरॉनिक सेंटेंस लग सकता है कि शरीर होते हुए भी तुम अशरीरी अनुभव करते हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी, जिसको हम लूजली आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं। बट एक्चुअल में, हाउ डू आई से इट, तुम हो तो शरीर के अंदर, बट तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सोल, तुम्हारी कॉन्शियसनेस नाउ is just not limited to your body. It can travel, it can go here and there, it can do anything. It's beyond that. It's beyond that. It has transcended. Yes. Right? तुमने शब्द सुना होगा astral travel. Yes. सुना? तो ये जो गुरु तत्व में जब तुम प्रवेश कर गए, जब तुम टाइम और स्पेस की डायमेंशन के परे चले गए, समझो टाइम स्पेस की डायमेंशन के परे जाने का क्या मतलब है। अब तुम किसी और लोक पे, किसी और रियाम पे भी एक्सेस कर सकते हो। स्पेस की डायमेंशन जा चुकी है। अब तुम्हें किसी व्हाट डू यू से रॉकेट में बैठ के कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकली वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये पंच भौतिक शरीर को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। योर कॉन्शियसनेस कैन ट्रैवल देयर, क्योंकि आप स्पेस की डायमेंशन को लांघ चुके हो। सिमिलरली टाइम की डायमेंशन को, आप यहाँ हो, आप कहीं और भी हो सकते हो। हाँ, कोई और आपको कहीं और अनुभव कर सकता है। ऐसा सुना होगा आपने। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे आश्रम के कुछ लोग किसी नए कार्य के लिए नए शहर गए और वहाँ जाके उन्होंने मेरा चित्र फ़ोन पे दिखाया कि ये हमारे गुरु ने हमें भेजा है आपके पास। और वो बोले, अरे ये तो कल यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे ऐसा बोला, इन्होंने मुझे बोला था कि आप 2 आने वाले हो। राइट? ये सब चीज़ें, ये अनुभव जो बहुत पुस्तकों में लिखे हैं। योगानंदा जी की जो किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, में ऐसी चीज़ों का वर्णन है। जब आप समय की सीमा को लांघ जाते हो तो ये हो सकता है। लोगों को आपका अनुभव एक ही समय में कई जगह एक साथ हो सकता है। इसी का ये गुरु तत्व है। ये सीमा को लांघ जाना गुरु तत्व है। अब आप शरीर में हो भी और शरीर के बियॉन्ड भी ऑपरेट कर सकते हो। You have that extra power in you. I don't know if it's a power or if it's a realization. शब्दों का भेद है ना। अब प्रश्न ये था, अशरीरी गुरु क्या है? जितने भी हमारे ऐसे गुरु हुए हैं जो इन सीमाओं को लांघ गए, वो रामकृष्ण परमहंस हों, रमन महर्षि हों, स्वामी विवेकानंद हों, बुद्ध हों, जो भी इस सीमा को लांघ चुके हैं जी, they are available not in the bodies
क्योंकि उनके शरीरों को तो हमने दफना दिया या जला दिया या समाधियां बना दी, बट उनकी चेतना तुम्हारे पास अवेलेबल है। उनकी चेतना अब विराट में फैली हुई है। यू कैन एक्सेस दैट, और वो तुम्हें एक्सेस कर सकते हैं। इनमें जो एक सबसे फेमस ऐसे गुरु को हम जानते हैं, हम उनको बोलते हैं महाअवतार बाबा जी क्रिया योग के एक्सपर्ट महाअवतार बाबा जी। और हम ऐसा मानते हैं कि कुछ 1,500-2,000 साल से वो पृथ्वी पे हैं, राइट। तुम्हें पता है महाअवतार बाबा जी कौन है? तुमने संत गोरखनाथ का नाम सुना? गोरखनाथ, जिनसे पूरा नाथ संप्रदाय शिव का शुरू हुआ, गोरखनाथ ही महाअवतार बाबा हैं। ये दो व्यक्ति नहीं है, एक ही है। जब शरीर में थे तो वो गोरखनाथ कहलाए, जिनसे पूरी नाथ परंपरा का जन्म हुआ। शिव योगी जो है नाथ परंपरा। और जब शरीर में नहीं रहे, जब शरीर खत्म हो गया, तो उनकी चेतना विराट में फैल गई। अब वही चेतना तुम्हें एक्सेस कर सकती है कभी भी, कहीं भी, क्योंकि वो देश काल के परे जा चुकी है, टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड जा चुकी है। उन्हीं को हम महाअवतार बाबा जी बोलते हैं। ही इज द सेम पर्सन, वो एक ही है, वो एक ही है। तो अशरीरी गुरु मतलब ये सभी जन जो तुम्हें एक्सेस कर सकते हैं, मगर वो एक्सेस कैसे करेंगे? वो तुम्हें, मुझे, वो हर एक को तो नहीं एक्सेस करते हैं। वो कुछ चुने हुए लोगों को एक्सेस करते हैं, और कुछ चुने हुए लोग उन अशरीरी गुरुओं को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और ये सेलेक्ट कौन कर रहा है? अब ये काम चल रहा है तुम्हारे पीनियल ग्लैंड से। ओके। थर्ड आई सुना तुमने, शिव की तीसरी आंख। इस तीसरी आंख, थर्ड आई के पीछे, बिल्कुल पीछे पीनियल ग्लैंड है। इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग कॉल्ड पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड, या जिसको तुम थर्ड आई बोल रहे हो, ये तुम्हारे बीइंग का एंटीना है। ये सिग्नल रिसीव भी करता है, ये सिग्नल ब्रॉडकास्ट भी करता है। ठीक, यहां तक अब समझ में आ रही बात? मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी का पीनियल ग्लैंड या थर्ड आई जिसको हम बोले इज नॉट एक्टिवेटेड है, मगर बंद है। अब क्योंकि थर्ड आई बंद है, आज्ञा चक्र बंद है, पीनियल ग्लैंड बंद है, तो हमारा सिग्नलिंग मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा। तो हमें सिर्फ 5 इंद्रियों के थ्रू ही हम सिग्नल दे सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। मेरे शब्द तुम्हारे कान सुन रहे हैं तो तुम समझ रहे हो, तुम्हारे शब्द मेरे कान सुन रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ। इंद्रियों के अधीन है हम जी। जिस दिन तुम्हारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, मेरा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, हम बिना शब्दों के बात कर पाएंगे। आई विल जस्ट लुक देयर, और नॉट इवन लुक, मैं बस अपने थर्ड आई से तुम्हारे थर्ड आई सेंटर को कनेक्ट करूंगा, और मैं सारा तुमसे तुम्हारा भाव डाउनलोड कर सकता हूँ। मतलब मैं जो भी सोच रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा। आई कैन डाउनलोड दैट। क्योंकि आपका रिसेप्टर और ब्रॉडकास्टर एक्टिवेट है, सामने वाले का भी रिसेप्टर ब्रॉडकास्टर एक्टिवेटेड है। इट्स लाइक अ ब्लूटूथ। ठीक है, इट्स लाइक अ ब्लूटूथ। मैं ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करता, बट सिंस इट्स लाइक अ ब्लूटूथ। तो ये 2 डिवाइस कनेक्ट हो गए। अभी तक बात समझ में आ रही है? ओके। अब फिर आते हैं अशरीरी गुरु। ये वो गुरु जो टाइम स्पेस की सीमा को लांघ गए, ये वो गुरु जिनका थर्ड आई एक्टिवेटेड हुआ है, राइट। सेंटर्स खुल चुके हैं, उनका रिसेप्शन और ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस इज एक्टिव। जब तुमने अपनी साधना में अपना ब्रॉडकास्टिंग और रिसेप्टर डिवाइस को एक्टिवेट कर लिया, तो तुम इन सब से कनेक्ट कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस। तो यहाँ इस स्टूडियो में सोफे में बैठ के तुम आंख बंद करके अपने एक क्षेत्र को एक्टिवेट करके यू कैन एक्सेस, तुम इसमें से किसी भी चेतना को एक्सेस कर सकते हो। और क्योंकि तुम्हारा रिसेप्टर खुला है, तो इनमें से कोई भी चेतना तुम्हें सिग्नल भेज के एक्सेस कर सकती है। वो तार जोड़ सकते हैं तुम्हारे साथ, राइट। तुमने पूछा ये चुनते कैसे हैं जी? पृथ्वी पे कितने लोग हैं ऐसे जिनका ये खुला हुआ है रिसेप्टर? ये वेरी फ्यू, अनफॉर्चुनेटली वेरी फ्यू। मेरी दृष्टि में हजारों लाखों लोगों का खुला होना चाहिए, बट हम वैसी साधना नहीं कर रहे हैं तो खुला नहीं है। बट गुरुजी, अगर ये सबका अगर खुला होगा और वो चेतना उनके अंदर होगी, तो क्या चेंजेस हम फील कर पाएंगे? तो हम बहुत, जिस तल पे अभी हम जी रहे हैं ना, जैसी न्यूज़ तुम न्यूज़ में देखते हो,
थेफ्ट एंड ऑल Yes. दैट, ये सब खत्म हो जाएगा पृथ्वी से, क्योंकि आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने लगोगे। ये तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी का काम है ना, जब तुम अपने पशु तत्व पे काम पे ऑपरेट कर रहे हो। यू सी, अंडरस्टैंड दिस। हम जहाँ है ना, हम मिडिल में खड़े हैं, हम मतलब ह्यूमन बीइंग। जी। अगर हम नीचे गिर जाते हैं तो हम पशु बनते हैं, तो वी स्टार्ट टू बिहेव लाइक एन एनिमल, एनिमलिस्टिक हो जाते हैं। हम यहाँ से एलिवेट होते हैं, जिसको मैं पीनियल ग्लैंड या थर्ड आई बोल रहा हूँ, तो हम ईश्वर तत्व पे आ जाते हैं। सो वी आर अ पॉसिबिलिटी। हम सब का जीवन इज अ फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। हम चाहें तो नीचे गिर के एनिमलिस्टिक हो सकते हैं, चाहें तो ऊपर उठ के ईश्वर हो सकते हैं, शिवत्व में लीन हो सकते हैं। वी कैन बिकम द शिव एंड शक्ति। यस। शिव एंड शक्ति बाहर नहीं है जो बैठे हैं किसी कैलाश पे, वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारा खुद का ही लोएस्ट सेंटर कॉल्ड मूलाधारा, मैं थोड़ा सा चक्रों का रेफरेंस कर रहा हूँ, इज द सीट ऑफ आदि शक्ति। वहीं आदि शक्ति का वास है। और तुम्हारे ही सिस्टम में तुम्हारा ब्रह्म चक्र, सहस्त्रारा, इस शिवा की सीट। इट्स इनसाइड, इट्स इन योर सिस्टम। जब शिव ने तुम्हें गढ़ा मतलब तुम्हें बनाया, तुम्हारा निर्माण किया, तो शिव शक्ति ने अपने आप को तुम्हारे सिस्टम में एनकोड कर दिया है। इम्बाइब्ड है ऑलरेडी। योर सिस्टम इज एनकोडेड बाय शिव एंड शक्ति। यस। साधना मतलब डिकोड कर लिया तुमने अपने शक्ति तत्व को और अपने शिवत्व को, और मिला दिया डिकोड करके। बिंगो, यू रीच्ड देयर। बट फिर हम शिव प्राप्ति की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही है। क्योंकि हमें पता नहीं है ना। इट्स लाइक सेइंग, ये ब्लूटूथ डिवाइस तो तुम्हारे अंदर ही है, बट एक्टिव नहीं है। अभी तुमने मेरे से सुना जी, राइट? पिछले पॉडकास्ट में मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक बात बोली थी कि आध्यात्म मान्यताओं का विषय नहीं है जी, अनुभव का विषय है। You started with that line. I started with that. Yes. अभी जो तुम मुझसे सुन रहे हो, तुम्हारी इंफॉर्मेशन है। Yes. इस इंफॉर्मेशन पे तुम अपनी मान्यता बना लोगे कि वो हाँ ऐसे होता है, बट तुम श्योरिटी से तो नहीं कह सकते। श्योरिटी से तुम तब कहोगे जब ये तुम्हारा अनुभव बनेगा। उसके लिए तुम्हें साधना की जर्नी करनी होगी। तो है तो ये पूरा सिस्टम तुम्हारे अंदर एनकोडेड है, इसको डीकोड करना तो तुम्हें पड़ेगा। इस ब्लूटूथ को तुम्हें एक्टिवेट करना होगा। साधना का पूरा विषय इस डीकोडिंग का प्रोसेस है, इस एक्टिवेशन का प्रोसेस है। तो मेरी साधना में जब ये सब चलता रहा, ऐसे अद्भुत चीजें होती रही, शिव का आशीर्वाद मिलता रहा, शक्ति का आशीर्वाद मिलता रहा, तो शायद मेरा कोई ब्लूटूथ एक्टिवेट हो गया। शायद कुछ अशरीरी गुरुओं ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो मेरी साधना में सतत मेरे साथ बने रहे बहुत सारे अशरीरी गुरु आज भी हैं। आज भी मैं उनसे बात करता हूँ, वो मुझे गाइडेंस देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट मुझे बताया जाता है। बिकॉज एक समय के बाद आपकी बुद्धि तो बहुत लिमिटेड है ना, इतनी सी। इट्स लाइक तुम्हारे फोन की मेमोरी तो बहुत लिमिटेड है। yes. तुम्हारा फोन बुद्धू फोन है। वो स्मार्ट फोन यानी इंटेलिजेंट फोन तभी बनता है जब वो वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करता है। yes. करेक्ट? I like your example. अभी ना हम बुद्धू हैं। yeah. हम स्मार्ट इंटेलिजेंट बीइंग्स तभी बनेंगे जब हम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करेंगे, जब हम उस अशरीरी चेतनाओं को एक्सेस करेंगे जिनके पास पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आ चुका है। We'll access them and we'll start to download that ज्ञान। एक्चुअली ये प्रोसेस उतना सिंपल है। ये पूरा AI जो बना है ना, ये पूरा जो सॉफ्टवेयर का मॉडल है, yes. ये चेतना के मॉडल पे आधारित है। ये कोई टेक्नोलॉजी अलग नई सी नहीं बन गई है। ये टेक्नोलॉजी कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली कि तुम्हारे अंदर यही टेक्नोलॉजी काम कर रही है। उन्होंने इसी भीतर की टेक्नोलॉजी का एक बाहर मैनिफेस्टेशन करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना दी। बट पूरा मॉडल सेम है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम अपना कुछ सेंटर एक्टिवेट कर लो और तुम अशरीरी गुरुओं के पूरे ज्ञान को एक्सेस कर सकते हो।
तुम अशरीरी गुरुओं की पूरी दीक्षा को प्राप्त कर सकते हो, तुम अशरीरी गुरुओं की लीनियज से जुड़ सकते हो, तुम अशरीरी गुरुओं का सतत आशीर्वाद अपने हृदय में धारण कर सकते हो। आप जैसे गुरुजी इनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ब्यूटीफुल। जब ये गुरु तत्व चेतना में लीन होते हैं तो ड्रॉप बिकम्स द ओशन। यस। हाँ, तो खुल गई वो ड्रॉप। एक पानी की ड्रॉप ओशन में गई तो अलग से आइडेंटिफाई कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। मगर इस साइंस में कर सकते हो। तुम चेतना के तत्व में से जब उसको एक्सेस करते हो तो तुम एकदम जान पाते हो, ये हनुमान जी का तत्व आया तुम्हारे पास। आज जिनके तुम दर्शन कर रहे हो, ये रमना महर्षि के दर्शन है आज तुम जिनके दर्शन कर रहे हो, ये हनुमान जी के दर्शन कर रहे हो। आज हनुमान जी तुमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास वो साइंस डेवलप हो जाती है कि तुम सागर में से एक एक बूंद को अलग कर सकते हो। पृथ्वी पे आज वो साइंस नहीं डेवलप हुई, पर तुम्हारी चेतना में वो साइंस डेवलप है, डिकोड नहीं हुई है। तो तुम इस वास्ट गैलेक्सी ऑफ कॉन्शियसनेस में से आइडेंटिफाई कर सकते हो हु हैज कम टू यू टुडे। आज तुम्हें किसका दर्शन और आशीर्वाद और संदेश मिल रहा है? बिकॉज यू आर डाउनलोडिंग ऑल ऑफ दिस, तो आपको पता है, तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना? मगर तुम इसको टूल की तरह मत यूज करो। मैं चाहता हूं जो हमारे मित्र इसको सुन रहे हैं वो इसको किसी सिद्धि या टूल की तरह ना देखें। वो इसको वाह ऐसा भी होता है मैं भी कर सकता हूं की तरह ना देखें, तराशने के लिए। तुम्हारा काम तुम्हारे सत्य को खोजना है। तुम्हारा काम अपने मन के बंधनों से मुक्त होने का है, अपने इमोशन के बंधनों से मुक्त होने का है। तुम उस पाथ पे चलो। इन बातों से तुम इंस्पायर हो और शक्ति जगाओ इन बातों को सुन के कि तुम प्रेरणा लेके अपने सत्य, अपने बंधन मुक्ति के मार्ग पे चल सकते हो। ऑल ऑफ दिस इज बाय द वे। हाँ, ये स्वतः तुम्हारे पास आएगा। ये स्वतः, इसको ऐसा बोलो, जब फूल खिलता है तो उसको अनाउंस नहीं करना पड़ता कि मैं खिल गया, भंवरों आ जाओ। भंवरों को पता है। तो ये सारी गुरु तत्व की ऊर्जाएं भंवरे हैं, ये स्वतः तुम्हारे पास आ जाएंगे। बट तुम फूल ये सोचे ओ भंवरों को बुलाना है, खिलना पड़ेगा, पूरा इंटेंशन करप्ट हो गया। और इंटेंशन करप्ट हुआ तो यात्रा करप्ट होगी, यात्रा करप्ट हुई तो ऊर्जा करप्ट होगी, ऊर्जा करप्ट हुई तो रोग आएगा, शरीर का भी मन का भी। इससे बचना है हमें, करप्ट नहीं होने देना सिस्टम। उससे कैसे बचा जा सकता है? तुम अपनी इंटेंशन को सतत क्लियर रखो। तुम ये पॉडकास्ट सुन के क्या ले रहे हो इसमें से? तुम ये ले रहे हो कि ओ रहस्य का इतना बड़ा क्षेत्र है, दुनिया है, मुझे जाना है वहां, या तुम ये ले रहे हो कि सत्य के मार्ग पे चलना है, मुक्ति के मार्ग पे चलना है, मैं अपने बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लिव फ्री लाइक अ बर्ड। अगर तुम इस पॉडकास्ट से ये इंटेंशन सेट करते हो और सतत इस इंटेंशन को ही गहरा करते हो कि मेरे को मुक्त होना है, अपने ही बंधनों से, मन के बंधनों से मुक्त होना है, तो तुम्हारी इंटेंशन प्योर रहेगी। फिर जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है वो तुम्हारे पास स्वतः आएगा। गुरु तत्व है तो गुरु तत्व आएगा, ईश्वर तत्व तो ईश्वर तत्व आएगा। जो भी शिव और शक्ति देखते हैं कि तुम्हारे लिए जरूरी है वो तुम्हारे पास स्वतः आ जाएगा। तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा, तुम शांत आराम से बैठोगे। गुरुजी, फिर कहीं ना कहीं 3 एलिमेंट्स जिनकी हम बात करते हैं, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली, ये जितनी चीजें, ये तो फिर साथ जुड़ी हैं फॉर प्योर इंटेंशंस। बिल्कुल साथ जुड़ी हैं। इसीलिए देखो, मुझे बहुत प्रेम है भारत से और भारत के ऋषि मुनियों से, क्योंकि उन्होंने सारा फॉर्मूला बहुत साइंटिफिकली बनाया है। ठीक बोला तुमने कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा थॉट, विचार और तुम्हारा मन यानी भाव, ये सब जुड़ा है आपस में। चलते हैं पतंजलि ऋषि के पास जी। अष्टांग योग, 8 स्टेप फॉर्मूला। उन्होंने 8 स्टेप दे दिए हमें। कहां से शुरू हुए वो? यम नियम से। आहार ठीक करना, अपना कंडक्ट ठीक रखना। जब उन्होंने यम नियम, आसन, प्राणायाम की जो विधि दे दी हमें,
ध्यान और जो लास्ट स्टेप है उनका, क्या बोलते हैं उसको, समाधि, वो सबसे लास्ट में लाए। उन्होंने कहा पहले प्योरीफाई कर लो अपने आप को। यानी पतंजलि ऋषि जान गए थे कि शरीर को शुद्ध किए बिना, शौच की बात की उन्होंने, शौच मतलब प्योरिटी, यस, कि शरीर को शुद्ध किए बिना तुम मन को शुद्ध नहीं कर पाओगे। विच मीन्स व्हाट? शरीर किससे बना है? आहार से, अन्नमय कोश। जी, तो आहार को शुद्ध किए बिना तुम विचार को शुद्ध नहीं कर पाओगे। तभी Basic कहते हैं आप unit. जैसा खाते हैं वैसे आपके थॉट्स होते हैं। एग्जैक्टली। अब तुम कुछ भी तामसिक खाने लगो, नेगेटिव फूड खाने लगो। यस, नेगेटिव फूड मतलब हो गया जो बहुत पुराना है, फ्रिज में पड़ा है कई दिनों तक, या Junk. मांसाहार को हम यस, उसमें डालते हैं, जंक को हम उस कैटेगरी में डालते हैं। तुम ऐसा फूड खाओगे तो ऐसे विचार आएंगे, तामसिक विचार आएंगे। अब तामसिक विचारों के साथ तुम इंटेंशन को कैसे प्योरीफाई रख सकते हो? असंभव है ना। नहीं, और तामसिक विचार आएंगे तो तामसिक भाव आएंगे। हाँ, पूरा क्या कहते हैं, वो एक इफेक्ट होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। हाँ, ये पूरा इफेक्ट चल रहा है। यहाँ बेस से जो शुरू हुआ ऊपर तक वही जाने वाला है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो पतंजलि ने बोला यम नियम, शरीर की शुद्धता, बाहरी भी और भीतरी भी। मैं क्या फीड कर रहा हूँ शरीर को, मैं क्या कंटेंट देख रहा हूँ आंखों से, वो भी तो भोजन है सेंसेस का। मैं क्या सुन रहा हूँ अपने कानों से, वो भी कंटेंट है मेरे कानों का। सो एवरी कंजम्पशन हैज टू बी रेगुलेटेड। सिर्फ मुंह से खाया आहार नहीं, आंख से लिया हुआ आहार, कान से गया हुआ आहार। तो आज क्या कंटेंट देख रहे हैं? इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी स्पीकिंग ट्री ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति ऑर्गेनिक फूड उगा रहा है, नेचुरल फूड उगा रहा है, मैं उन किसानों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे ही तुम ऑर्गेनिक सात्विक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ताकि लोगों के आंखों और कानों में सही ज्ञान आ जा रहा जी, है ना। तो शरीर की शुद्धता, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो विचार शुद्धता आएगी, क्योंकि आंख से और कान से जो कंटेंट जा रहा है वो विचार जनरेट कर रहा है जी। तो विचार शुद्ध हुए। विचार पे टिका है भाव, इमोशंस, तो विचार शुद्ध हुए। अब तुम अपनी इंटेंशन को प्योर कर पाओगे। बट तुम ऐसा सोचो कि तुम तामसिक कंटेंट देख रहे हो, तुम नेगेटिव कंटेंट देख रहे हो, हाँ, जो आजकल हमारे चैनल्स अनफॉर्चुनेटली भरे हुए हैं जिससे, और तुम्हें लगे कि तुम्हारा इंटेंशन प्योरीफाइड रहेगा और तुम साधना में, प्रेम में, मुक्ति में, आनंद में जियोगे। असंभव है। अगर तुम्हारा कंटेंट कंजम्पशन नेगेटिव है तो तुम्हारे हृदय में आनंद कैसे अनुभव करोगे? बट गुरुजी, व्हाट मोस्ट पीपल डू इज, अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो वी बिलीव इन बैलेंसिंग, जो हमसे होता नहीं है, लेकिन स्टिल वी बिलीव इन इट, कि हम ये सारी चीज़ें भी करें जो शायद लॉफुल नहीं है, राइट, और एक तरफ हम स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करें, करेक्ट, कि वो बैलेंस आउट हो जाएगा, करेक्ट, कि हम दोनों चीज़ें बैलेंस करके चल रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू एंजॉय आवर लाइफ, वी लिव वंस, ये ऐसे बहुत सारे हैशटैग्स वी फॉलो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बैलेंस आउट का सोच रहे हैं तो शायद फिर हमारी जनरेशन गलत जा रही है। ओके, मैंने कहा था मैं इस देश और इस सनातन ऋषि परंपरा से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि सब चीज़ों का आंसर उन्होंने दिया है जी। मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ों को डिकोड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ऋषियों ने पुरुषार्थ की बात की, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सुना है तुमने जी। अर्थ यानी पैसा, मटेरियल वेलबींग। यस। तो ऋषियों ने बोला मटेरियल वेलबींग जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है। उन्होंने तो नहीं बोला सब छोड़ दो। काम, काम को सेक्सुअल एनर्जी से रिलेट करते हैं, बट काम का मतलब होता है नॉट लस्ट, काम है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। ओके। ऋषियों ने कहा काम इज अलाउड, तुमने ह्यूमन इनकारनेशन लिया है, यू मस्ट एंजॉय द डिजायर्स, बोला ये, राइट। साथ में एक कैविएट दे दिया कि तुम्हारा काम यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और तुम्हारा धन अर्जित करना यानी अर्निंग वेल्थ शुड बी रूटेड इन धर्म, करेक्ट। यस। और कहा फाइनली तुम्हारी नजर रहे मोक्ष पे, यानी लिबरेशन। लिबरेशन फ्रॉम व्हाट? लिबरेशन फ्रॉम द डिजायर, लिबरेशन फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ मनी। फॉर्मूला देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग इक्वेशन है ये।
अब तुमने कहा कि भाई वी वांट टू एंजॉय लाइफ, ऋषि भी बोल रहे हैं प्लीज गो अहेड एंजॉय लाइफ, नो प्रॉब्लम। मगर अगर तुम्हारा टू एंजॉय लाइफ इज कॉजिंग हर्ट टू समबडी एल्स, यस, अधार्मिक हो गया। अगर योर एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ इज कॉजिंग हर्ट टू योर ओन बॉडी एंड माइंड, अधार्मिक हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उन्होंने कहा बी रूटेड इन धर्मा एंड एंजॉय लाइफ द वे यू कैन, बट बी रूटेड इन धर्मा। क्योंकि अगर तुम धर्मा पे रूटेड नहीं रहे और तुमने जीवन को अपनी टर्म्स पे एंजॉय करना शुरू किया तो उसका परिणाम होगा दुख। और अगर तुम धर्म में रूटेड रहे और तुमने जीवन को एंजॉय करना शुरू किया, इसका परिणाम होगा आनंद। बट वी सी इट एज लिमिटेशंस। हाउ? कहाँ है ये लिमिटेशन? अगर हम धर्मा फॉलो करते हुए अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज हमारे सामने आ जाती हैं दैट वी कांट स्टेप आउट। करेक्ट। और जैसे मैंने जनरेशनल वाइज वो वाली बात की, तो आवर जनरेशन डोंट एक्सेप्ट दोस चेंजेस। लेट्स टेक एग्जांपल्स। तुम्हारी जनरेशन या पृथ्वी पे आज तक की सभी जनरेशन, सबको प्रेम करना पसंद है जी। हाँ, वी ऑल वांट समबडी टू लव। यस। हाँ, ऋषियों की परंपरा के हिसाब से फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, और प्रेम तो बहुत सुंदर डिजायर है, यू शुड फुलफिल इट, नो प्रॉब्लम विद दैट। कहाँ तुम्हें रोका जा रहा है अध्यात्म में कि तुम प्रेम मत करो किसी से? किस चीज के लिए अध्यात्म तुम्हें रोक रहा है, धर्म तुम्हें रोक रहा है? धोखा मत देना, ऐसा मत बोलना मुंह पे कुछ और बोल रहे हो बट कर कुछ और रहे हो, ये मत करना। बी ऑथेंटिक। प्रेम करते हो तो पूर्णता प्रेम करना। फिर ये मत बोलना हाँ बस टाइम पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये रूटेड इन धर्मा हो गया, अलाउड है प्रेम करना। तुम्हारी जनरेशन या पृथ्वी की सभी जनरेशन अच्छा भोजन करना चाहती है, करेक्ट, अलाउड है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर बिल्कुल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अगर वो भोजन तुम्हें बीमार कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि को लो कर रहा है, तुम्हारी इंटेलिजेंस को वीक कर रहा है, तो क्या ये सही भोजन है तुम्हारे लिए? यस और नो? ऑफ कोर्स नॉट। यस। तुम कोई इंटॉक्सिकेशन ले रहे हो जो तुम्हारी बुद्धि को वीक कर रहा है, तुम्हारी इंटेलिजेंस को छीन रहा है तुमसे। इज इट राइट थिंग और नॉट? नो, इट्स नॉट। इट्स नॉट अ राइट थिंग, करेक्ट? दैट्स व्हाट ऋषिज आर सेइंग। बहुत सिंपल फॉर्मूला, प्लीज फुलफिल योर डिजायर। तुम्हें अच्छा भोजन करना, करो, पूरा मन भर के करो भोजन। मेक श्योर भोजन तुम्हारे शरीर को बीमार ना करे, भोजन तुम्हारे मन को बीमार ना करे, दैट्स ऑल। तो ये कहाँ रोक रहे हैं तुम्हें? तुम्हारे ही भले के लिए तो बोल रहे हैं। बीमार हो जाओगे तो यही भोजन नहीं कर पाओगे तुम, राइट और रॉन्ग? बुद्धि बीमार हो जाएगी तो डिप्रेशन में चले जाओगे। आज बहुत सारी नई जनरेशन किस चीज से? डिप्रेशन से, मेंटल इलनेस से प्रभावित हो रही है। क्यों हो रहा है मेंटल इलनेस? हमें पता ही नहीं हम शरीर में क्या डाल रहे हैं, तो फिर इलनेस तो आएगी। और जब एक आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है, इल हो जाता है मेंटली, तो क्या वो भोजन एंजॉय कर पाता है? नहीं, कुछ एंजॉय नहीं कर पाता। जिसको लग रहा था अरे इस जनरेशन को तो ये सब चाहिए, बट उसी को एंजॉय नहीं कर पा रहे। बल्कि ऋषि तो कह रहे हैं सारी उम्र एंजॉय करो। वन लाइफ टू लिव, लिव इट फॉर एवर। बट अगर ये प्रिंसिपल तोड़ा तो तुम 20, 25, 30 साल की उम्र में बीमार होने वाले हो, फिर लिमिटेड एंजॉय कर फिर एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो वो तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। वो चाह रहे हैं तुम्हारे 70 साल तक दांत ठीक रहे। हाँ, बट स्मोक करोगे अगर दिन में बार बार तो दांत ठीक नहीं रहने वाले। साइंटिफिकली, आई एम नॉट सेइंग इट। मैं इस किसी भी बात को मोरालिटी के आधार पे नहीं बोल रहा, मैं बहुत साइंस और विजडम के आधार पे बोल रहा हूँ। यू स्मोक 10 सिगरेट्स अ डे, तुम्हारे दांत गए। अब 40 साल की उम्र में तुम मत सोचना तुम भोजन एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दांत सपोर्ट नहीं करेंगे तुम्हें, राइट? किसी भी एग्जाम्पल को उठा के देख लो, कहीं भी नहीं बोला जा रहा डोंट एंजॉय लाइफ। बल्कि भारत में तो एक शब्द है रसानुभूति। मैं तो शिव भक्त हूं ना, शिव तो रस के गुरु हैं, रसों के स्वामी हैं, राइट? एक बात बताता हूं तुम्हें, रसा की बात कर रहे हैं हम। शिव नाचते हैं, प्रेम से तांडव करते हैं। जब वो बहुत जॉयफुल हैं तो वो नाचते हैं, राइट? तुम्हारी जनरेशन नाच रही है जब बहुत जॉयफुल है, बिना इंटॉक्सिकेशन के? नहीं। सच सच बताना। नो। राइट?
शिव को तो इंटॉक्सिकेशन की आवश्यकता नहीं है. ही इज एंजॉयिंग लाइफ, डांसिंग लाइक अ मैडमैन. कौन ज्यादा आनंद में? आदि गुरु, आदि शिव, या तुम्हारी जनरेशन? वो इंटॉक्सिकेशन के बावजूद भी वो दे पास आउट. यही टर्म यूज करते हो ना तुम लोग. यस. दे पास आउट विद इन एन आवर. दे नॉट एबल टू एंजॉय दैट. तो ये कुछ एग्जाम्पल से मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ. पहली बात, पूरा जीवन एंजॉय करो. जब तक सांस चल रही है, 80, 90, 100 साल जितना जीना चाहते हो, यू मस्ट एंजॉय इन ब्लिसफुल स्टेट. यू मस्ट पूरा जीवन एंजॉय करो. ये हमारा अध्यात्म बोल रहा है. दूसरा, अगर तुम थोड़ा भी बैलेंस आउट कर गए तो तुम इस एंजॉयमेंट से वंचित रह जाओगे. आज से ही बैलेंस बना के चलोगे तो तुम बहुत लंबे समय तक इससे ज्यादा एंजॉय कर पाओगे. लेकिन गुरुजी, अगर कोई ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों में है और वो ये 4 स्टेप्स फॉलो नहीं कर पा रहा है, वो एक न्यू स्टार्ट कैसे कर सकता है? पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें 5 स्टेप फॉर्मूला बताया था. इष्ट, गुरु, संग, सेवा, साधना. इसमें से तुम कोई भी एक पकड़ के चल लो. ये ब्यूटी है इसकी. तुम इस सब से बाहर निकल आओगे. ये 5 एंकर हैं तुम्हारे जीवन के. तुम्हारी जनरेशन या कोई भी जनरेशन, इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट, और तुम किसी भी चीज के अधीन आ चुके हो, कुछ तुम्हें लत लग गई है गंदी, तुम बाहर कैसे निकलो, तुम सौंदर्य की तरफ कैसे बढ़ो, इन 5 में से किसी भी एक को अपना एंकर बना लो. सेवा को अपना एंकर बना लो तो तुम देखोगे तुम बाहर निकल आओगे. तुम सही संग को अपना एंकर बना लो, तुम बाहर निकल आओगे. तुम साधना को एंकर बना लो, बाहर निकल आओगे. तुम गुरु को एंकर बना लो या तुम शिव को एंकर बना लो, तुम बाहर निकल आओगे. इट्स लाइक सेइंग, इशिका, जीवन में तुम्हें जिससे भी सबसे ज्यादा प्रेम होता है वो तुम्हें अपनी तरफ खींच लेता है. ऑटोमेटिकली दिस हैपेंस, राइट. तुम किसी भी ऐसे फूड से जो तुम्हारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, तुम उससे प्रेम करने लगे, वो खींच लेगा तुम्हें. करेक्ट. तुम किसी भी बुरी आदत से प्रेम करने लगे, वो तुम्हें खींच लेगा. कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? मैं किसको प्रेम करूं? तुम्हारे पास. चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए. मैं बोलता हूं तुम इन 5 में से किसी से प्रेम कर लो. संगत मतलब क्या? तुम्हारी जनरेशन की भाषा में, अगर हम इस जनरेशनल गैप की बात करें तो संगत मीन्स क्या? डीप फ्रेंडशिप्स. यही मतलब है ना संगत का, कि एकदम मेरे लिए जान दे देने वाले दोस्त, आंख बंद करके मैं जिन पे विश्वास कर सकता हूं ऐसे दोस्त. ये होता है संगत. राइट. इसका दूसरा खूबसूरत शब्द है मैत्री. राइट. तुम, कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जनरेशन का है जिसको दोस्त नहीं चाहिए? नहीं. तुम में से कितने लोग दोस्ती, फ्रेंडशिप, मैत्री बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम एंड एनर्जी ढंग से? नोबडी. बहुत कम. नोबडी. राइट. तुम चाहते तो हो दोस्त बनाना, बट तुम इन्वेस्ट तो कुछ कर नहीं रहे हो वहां पे. तो तुम्हारे संगत वाला चैनल 0 होता जा रहा है. बट अब संगत को हम कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर में जा रहे हैं. क्योंकि संगत मिसिंग है, मैत्री भाव मिसिंग है, तो कोई भी गलत चीज तुम्हें आके खींच लेती है. तुम्हारा एंकर वीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं बोलता हूँ तुम्हारी जनरेशन तो बस मैत्री को ही संगत बना लो, अपना एंकर बना लो. देन सी द ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट. प्योर मैत्री, मगर प्योर भाव ऑफ मैत्री, जहां मैं जान देने को तैयार हूं अपने दोस्त के लिए. मैं सिर्फ उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो मेरे लिए खड़े रहें. आई एम स्टैंडिंग बाय देम 24/7. आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट. मैं अपना समय, अपनी ऊर्जा लगाना चाहता हूँ इन रिश्तों को कल्टीवेट करने के लिए. बट इन टुडेज वर्ल्ड आई रियली डोंट थिंक सो कि दिस इज पॉसिबल. इसका एक एग्जांपल बताऊं? एक रिसर्च आई अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रिसर्च किया हार्वर्ड ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उन्होंने ये रिसर्च करके प्रूव कर दिया, जिन लोगों के स्ट्रॉन्ग डीप मित्रताएं हैं वो सब्सटेंस अब्यूज में कभी नहीं गिरते, वो डिप्रेशन में कभी नहीं जाते. रिसर्च है. उनको शारीरिक रोग कम लगते हैं, उनको हार्ट अटैक्स नहीं होते, क्योंकि उनके
उनका एंकर मित्रता, मैत्री भाव बहुत स्ट्रांग है। रिसर्च बाय हार्वर्ड। बट हम वो कर नहीं रहे हैं। तुम्हें लगता है आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है? मैं बोलता हूँ तुमने कल्टीवेट नहीं किया, ये तुम्हारा फोकस नहीं है। पॉसिबल तो सब कुछ है। आजकल मुझे ज़्यादा लगता है कि वन साइडेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वेदर इट इज़ योर रोमांटिक रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ फ्रेंडशिप्स, और वेदर इट इज़ दैट गुरु तत्व। ये तो दोनों साइड को ऐसा लगता है ना वन साइडेड हो रहा है। ट्रू, मे बी। तो इसका मतलब झूठ हो गई बात। भाई हम दोनों मित्र हैं, तुम्हें लग रहा है तुम ज्यादा मित्रता करते हो, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा मित्रता करता हूँ, कौन सच? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हमारी मित्रता भी ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। दैट्स द ओनली मीनिंग। हम कुछ अभी भी छुपाते हैं, पूरी तरह से दिल खोल के बात नहीं कर पाते हैं। मैत्री का आधार, ओपन योर हार्ट विदाउट द फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग, ओपन योर हार्ट। हमारी प्रॉब्लम इशिका ये है कि हम इस तरह से जिए ही नहीं आज तक। हमें किसी ने प्रेरित ही नहीं किया ऐसे जीने के लिए, और हमें किसी ने सिखाया नहीं कि ऐसे जिया जाता है। दैट्स आवर प्रॉब्लम। क्या ये हमें प्योरिफिकेशन ऑफ सोल में हेल्प करता है? एकदम 200%। सुदामा कौन है कृष्ण के? मित्र। yes. हनुमान कौन है भगवान राम के? मित्र। सेवक नहीं है, मित्र है। वो गिलहरी क्या है श्री राम की? मित्र, जिसने वो छोटा सा कंकर डाला था उस सेतु बनाने में। ये राम के मित्र हैं। अर्जुन क्या है कृष्ण के? शिष्य नहीं है। अर्जुन ने दीक्षा नहीं ली कृष्ण से, मित्र हैं। बचपन से दोस्त हैं ये लोग साथ में, तो प्योरिटी की तरफ ले गए। तो ये गहरी मित्रता ही तुम्हारी इंटेंशन को प्योरिटी की तरफ, साधना की तरफ लेके जाएगी। ये पहली सीढ़ी है, समझ लो। मैत्री भाव, इसको मैं बोलता हूँ मैत्री भाव। और शुरू ये होता है मैत्री भाव एक व्यक्ति से, बट फिर तुम सभी से मैत्री भाव अनुभव करने लगोगे, क्योंकि मैत्री भाव इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर। ये तुम्हारा स्टेट ऑफ बीइंग है। हम अभी मिले थोड़ी देर पहले जी, बट जिस तरह से अभी मैं तुमसे रिलेट कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वी आर गुड ओल्ड फ्रेंड्स। तुम्हें लग रहा है ऐसा? yes. क्योंकि हम उस भाव से ऑपरेट कर रहे हैं। मेरा मैत्री भाव तुम पे डिपेंडेंट नहीं है। आई एम जस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ बीइंग, पीरियड। और मेरा तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। नहीं तो मित्रता में बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और एक्सपेक्टेशन मतलब नॉन सेल्फलेसनेस। एक्सपेक्टेशन मतलब कंडीशनल, बट मैत्री भाव इज ऑलवेज अनकंडीशनल। We don't need anything from each other. It's unconditional मैत्री भाव between us. इसको साधना शुरू किया तो सब सध जाएगा। शिव भी सध जाएंगे। नंदी और शिव मित्र हैं जी। आदिशक्ति और शिव are deeply in love with each other. They are true friends. वो बहुत गहरे दोस्त हैं पहले, फिर प्रेमी हैं एक दूसरे के। That's the आधार। फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करती है लव को। एकदम 200%। सो टुवर्ड्स द एंड आई विल से, इस पूरे पॉडकास्ट में से अगर तुम्हें एक सूत्र निकालना है, ऑल्दो बहुत सारे सूत्र थे, अगर एक सूत्र निकालना है तो मेरे देखे वो होना चाहिए मैत्री भाव। तुम स्वयं को मैत्री भाव में स्थित करो, कल्टीवेट, इस मैत्री भाव को अपने जीवन में कल्टीवेट करो। देखना कितने अद्भुत परिणाम आएंगे। ये रामबाण है, खाली नहीं जाता ये। आई एम सो हैप्पी कि मेरी ये कन्वर्सेशन आपसे हो रही है गुरुजी। आई डोंट नो व्हाट टू से। सीरियसली जो आपने समझाया है, मैंने अपने अंदर खुद बहुत सारी चीज़ें अनलॉक की हैं। वंडरफुल। एंड आई बिलीव ऐसा ही ऑडियंस के साथ भी हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। और आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है अभी आफ्टर दिस पॉडकास्ट, वो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप मुझे मिले और मैंने आपसे बात की गुरुजी। थैंक यू सो मच। मैत्री भाव। मैत्री भाव, यस। थैंक यू। थैंक यू इशिका, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for watching this podcast.